हार्वर्ड बोयर दिए हुए ना स्टैनली कोइन और हार्वर्ड बोयर ने निकाले थे नहीं थे बायोटेक्नोलॉजी है ना। बायो बोले तो क्या होता है अपना बायोलॉजी अपनी है ना, और टेक्नोलॉजी बोले तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स इस्तेमाल हो जाएंगे ना। तो अपन जो टेक्नोलॉजी अभी जो यूज़ करते हैं मोबाइल हो गया ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ होंगी इसके अंदर किसमें अपनी बायोलॉजी के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी। ये सबसे नॉर्मल डिफरेंस मतलब ये मैक्रोब्स एप्रोज एनिमल प्लांट ये हो गई बायोलॉजी। इनमें कैसी टेक्निक यूज करेंगे उसको अपन बायोटेक बोलेंगे। यानी अब जहाँ पर उसमें टेक्नोलॉजी से चालू कर देंगे अब टेक्नोलॉजी का भी नहीं इस्तेमाल जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल अगर कुछ ऐसी टेक्निक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। जैसे कोई मोबाइल है कोई डिवाइस है ना, जो डीएनए को कट कर सकती है, डीएनए को जोड़ सकती है, इस तरीके की सारी चीज़ें बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी। ये तो एक अपन ने बस नाम पर से ऐसा करे है ना, इमेजिन करे। अब देखो एक्चुअल में क्या आता बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फॉर organisms to produce from organisms to produce product and processes useful to humans। मेन बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है बोलता जिसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाए जिंदे जानवरों से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल सके जिससे हमको फ़ायदा है। जैसे दूध है, देखे तुमने दूध निकालने की मशीन आ गई तो क्या मैं इसका मतलब बायोटेक कैसा हो गया। जैसे दही बनाने की मशीन आ गई वो कैसा हो गया बायोटेक कैसा हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी कोई एक छोटी ब्रांच नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम हमारे इस्तेमाल के लिए हमारे यूज़फुल हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें जानवरों से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें जो कुछ भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं नए अंदाज में, तो उसको अपन बायोटेक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको बायोटेक। तो बहुत सारे छोटी मोटी ब्रांच नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, जिसमें जिंदे ऑर्गेनिज्म से और एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, ताकि हम उससे क्या बना सके। देखो समझ में आ रही लाइन क्या है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। पहले क्या करेंगे अपन जिंदा ऑर्गेनिज्म लेंगे या फिर उसकी कोई एंजाइम ले लेंगे। क्या करेंगे एंजाइम, जैसे दही बनाना है अपने को, तो दही बनाने के लिए क्या लेंगे अपन बोलो लैक्टोबैसिलस जिंदा ऑर्गेनिज्म ले लिए कि नहीं लिए, ठीक है। या फिर एंजाइम्स ले लिए प्रोटीएजेस जैसे प्रोटीएजेस अपनी बॉडी के अंदर रहते हैं, लाइपेजेस रहती है अपनी बॉडी में। जैसे अपने को फ्रूट बनाना है, बिल्कुल फ्रूट बनाना है, फ्रूट का जूस बनाना है, सॉरी फ्रूट का जूस बनाना है, तो क्या लेंगे अपन प्रोटीएजेस करके एंजाइम लेंगे जो अपने जैसे आम का जूस रहता है उसमें वो दसी जो रहती है ना उसको सारा डाइजेस्ट कर देंगे। तो अपन ने क्या यूज़ करे फिर अपन ने प्रोटीन्स एंजाइम्स यूज़ कर लिए ना निकालेंगे बॉडी से। तो जिससे क्या होगा फिर अपना काम हो जाएंगे ना। जो हमारे लिए यूजफुल प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए अपन ने क्या करें ऑर्गेनिज्म का सहारा लिए या फिर एंजाइम्स का, उसके कोई प्रोडक्ट का। दोनों एग्जांपल ले मैंने एक एक करके है ना। एक तो जिंदा ऑर्गेनिज्म, पहला जिंदा ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज करते हैं अपन दूध में, दूध हाँ दही बनाने के लिए। और एंजाइम की जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ पर है प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूजेस है सारे वो सारे बायोटेक के अंदर आते बोलता। फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लिए अब ये दोनों भी एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, किसके लिए लिए ताकि हम कुछ प्रोड्यूस प्रोडक्ट या कुछ प्रोडक्ट बना सके। जैसे अपन ने जूस बनाए है ना, या फिर प्रोसीजर प्रोडक्ट है ना, प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, या फिर कोई प्रोसेस अंजाम दे सके है ना। जैसे दही बनाने की प्रोसेस हमने अंजाम दिए किसके जरिए जिंदा ऑर्गेनिज्म को डालकर है ना। और प्रोडक्ट यानी जूस हमने बनाए किसके जरिए एंजाइम, ऑर्गेनिज्म से एंजाइम निकाल कर, ऐसा बोल सकते। आ रही बात समझ। ये प्रोसेसेस क्या बोल रहा फिर, ये प्रोसेसेस जैसे कोई प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे अभी बोला ना मैंने कि दही बनाने की प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए हमने क्या करे बैक्टीरिया को डाल दिए, उसको डाले मतलब बैक्टीरिया। और इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे जूस क्या है प्रोडक्ट है। तो ये बस नॉर्मल बात है, वो कुछ करना है तुमको, कुछ भी करना है तो उसके लिए तुम जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर से कुछ चीज़ निकाल के कुछ चीज़ निकाल कर इस्तेमाल करते, तो वो सारे क्या में आते बायोटेक में आते।
इन दिस सेंस, इस सेंस में बोलते फिर मेकिंग कर्ड, दही बनाना भी क्या होगा फिर बायोटेक्नोलॉजी होगी, है ना, क्योंकि हम उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं ना। जिंदा हो रहा। ब्रेड बनाना भी क्या होगी बायोटेक्नोलॉजी होगी। वाइन बनाना क्या होगी बायोटेक होगी। उसमें अपने बोले थे ना अल्कोहलिक ड्रिंक, हाँ, ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट, ठीक है। विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, ये सारे क्या है माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी ऐसे, हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रोसेसेस है जिनमें माइक्रोब का इस्तेमाल होता है। could also be thought as a form of biotechnology, इनको भी अपन क्या सोच सकते हैं बोलते हैं कि ये सारे भी बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म है, टाइप है। आई बात समझ, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, सिंपल इंक्लूडिंग, ऐसा इंक्लूड इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं ना, सब ऐसे बोल। आई बात समझ। तो ये क्या हो गया नॉर्मल के भी कोई चीज़ तुम बना रहे है ना, इडली बना रहे, ढोकला बना रहे, या फिर दही बना रहे, और क्या क्या बोला उसने वहाँ पर ब्रेड, वाइन, ये सारी चीज़ें बना रहे। तो इन सब में क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। तो तुम्हारी कोई प्रोसेस है जिसमें तुम ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें, या फिर कोई चीज़ का, कोई ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम वगैरह का इस्तेमाल करें, तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को बायोटेक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, हाउएवर इट इज यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। However, however, it is used in restricted sense today to refer to such of these processes. आजकल हम इन प्रोसेसेस को बायोटेक बोलते क्या? नहीं बोलते। आजकल जो हम बायोटेक बोलते हैं ना, वो इन सारी प्रोसेसेस को नहीं बोलते। कौन सी कार्डिंग? अभी दही बनाने को बोलेंगे नहीं, मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। चीन की बात कर रहा हूँ। ये सब ऊपर जो करे अपन है ना, अब शराब बना रहे तुम, फर्मेंटेशन करे, पैरों से कुचल रहे अंगूर को, और उसको बोलेंगे मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा करे, ऐसा बोलेंगे वो। बायोटेक तो नाम ही बड़ा लगता है यार, बायोटेक्नोलॉजी है, क्या खतरनाक काम करे। अब तुम बोलेंगे हम इडली बना रहे, ढोकला बना रहे, या फिर तुम बोलो अपन कर्ड बना रहे, दही बना रहे, ब्रेड बना रहे, तो ब्रेड वाला बोलेगा मेरी बायोटेक्नोलॉजी की मशीन है, दुकान है मेरी, बायोटेक करता हूँ उसके अंदर, तो अच्छा लगेगा नहीं। तो आज के टाइम पर अपन उसको, ये जो चीज़ है बायोटेक तो टर्म है, इन चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करते हैं ना, यूज़ नहीं करते अपन ये बात, कि ऐसा नहीं बोलते हम कि बायोटेक्नोलॉजी कर रहे करके यहाँ पर ब्रेड बनाते टाइम पर बोलेंगे कि ब्रेड वाला, नहीं बोलेंगे। इट इज़ यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच ऑफ दीज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली, देखो हाँ, टुडे टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच, हम किसके लिए रेफर करते, विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। हाँ, अगर हम यही सारी सेम चीज़ों को कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जरिए लार्ज बहुत बड़ी अमाउंट में अगर बनाएंगे तो फिर उसको बायोटेक बोलेंगे। अब जैसे कोई कंपनी बनाती है दही, अगर अपन घर को दही बना रहे तो अपना बायोटेक नहीं, कंपनी बना रही तो उसको बोलेंगे मैं बायोटेक के जरिए बना रही करके ना, हाँ, तो बोलेंगे कि नहीं मैंने बायोटेक के जरिए दही बनाया करके ना, क्योंकि मैंने एक बाकायदा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया, कंपनी बना दो लार्ज स्केल पे बनने को ना, और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जरिए बनने को, किसके, मॉडिफाइड अपन जो दूध में मिला रहे दही, वो कौन था मॉडिफाइड, वो तो पुराने दही में था दाल उठा के, ये गलत है ना, बोलना सब कुछ चाहिए यार। तो एक्चुअल में है सब, लेकिन अपन बोलते नहीं ना, अपन खुद बोलते क्या, हम ये काम करो बायोटेक्नोलॉजी कर लो और दही बना लो बढ़िया से, शहरी आरी नहीं, ऐसा बोलते क्या, नहीं बोलते। हाँ, कंपनी वाला क्या बोलेगा, बायोटेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कर्ड, ऐसा लिख के दिखेगा नहीं डब्बे में लिख के बढ़िया से, तो ऐसा है। बात समझ में आई तुम्हारे। तो किसके लिए रेफर करते बोलते हैं अपन कि दोज प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस के लिए विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनमें अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। सेम चीज़ें मिलती है अपने को, अब मिलेगा ब्रेड, अब बहुत बड़ी कंपनी है खाली अमूल, तो वो ब्रेड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी कली प्रिपेयर्ड ब्रेड है करके, है ना, बायोटेक से बनाया ब्रेड है, कुछ तो भी स्पेशल करेगा इसके अंदर, है ना, ऐसा। और अपना अगर दुकान पर ब्रेड बनाएंगे तो बोलेंगे बस यही से पहले चलो जाओ कौन सी बायोटेक, ऐसा है इसका, ठीक है, टू अचीव द सेम प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। फर्दर इसके अलावा बात बोलते मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बायोटेक के अंदर आती है, देखो कौन सी, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो अपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़े थे वो किसका पार्ट है, बायोटेक का, पढ़े ना, वो भी किसका पार्ट है, बायोटेक का।
लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं ना वो। सिंथेसाइजिंग अ जीन, कोई जीन बना रहे तुम, क्या कर रहे हैं, कोई जीन बना रहे, जैसे इंसुलिन की जीन बनाना है, हेयर की जीन बनाना है, ऐसा कोई जीन बना रहे। सिंथेसाइजिंग अ जीन, अपन देखो फॉर एग्जांपल जीन को मॉडिफाई करते हैं या फिर जीन को बनाते भी कभी कभी। आज का टाइम पर अपन क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली डीएनए तक के बना सकते हैं। समझ मेरी बात, आर्टिफिशियली डीएनए आरएनए भी बना सकते हैं, इतनी सारी टेक्निक अपने पास में। तो इसको इसलिए उसको बोला नहीं डीएनए बनाना, जीन बनाने, तुमने डीएनए का कोई सेगमेंट बनाए तो उसको जीन बोल दो। तो आर्टिफिशियली अगर तुम डीएनए बनाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, जीन फॉर्मेशन या फिर जीन सिंथेसिस। तो ये भी किस में आएगा, बायोटेक के अंदर है, क्योंकि इसको तो बहुत टेक्नोलॉजी लगेगी। ये तो असली बायोटेक है ना, मॉडर्न बायोटेक बोल सकते हैं, ठीक है। जीन सिंथेसिस समझ में आया, कोई चीज अगर डीएनए बनाए अपन ने तो उसको बोले अपन जीन सिंथेसिस। एंड यूजिंग इट, और उसको इस्तेमाल करना, जीन को सिंथेसाइज करना और वो उस बनाए हुए जीन को इस्तेमाल करना, ये भी बायोटेक का पार्ट है, यूज करना, ये बायोटेक ही है। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बनाना है ना, वैक्सीन बनाना, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, या फिर कोई जीन खराब हो गई है, तुम्हारा डीएनए का कोई सेगमेंट खराब हो गया, उसको करेक्ट करना, यहाँ तक की भी कर सकते हैं। सोचो अपन ने देखे बोलेगा डीएनए, ये तुम पढ़ने वाले, इस सबक में पढ़ने वाले, इसके बाद के सबक में एप्लीकेशन में वो अपन ने देखे थे मॉलिक्यूलर बेसिस में। हाँ वो भी है बात कि वो, लेकिन वो डीएनए खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करता है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अपन अगर आर्टिफिशियली रिपेयर करते हैं डीएनए को, वो एक अलग बात होगी। उसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे एडिनोसिन डीअमीनेज के अंदर क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं अपन डीएनए की, तो वो आएगा उसके अंदर, ठीक है। चलो तो अभी समझ में आया इतना है तुम्हारे को। ऑल आर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के हिस्से, ठीक है। तो कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं, सिंपल बोले तो जितनी भी चीज़ें अपन हमारे, अब देखो अब एक सिंपल डेफिनेशन देगा कौन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या बोलेगा, has given a definition of biotechnology that emphasizes both the traditional view and modern view biotechnology। अब उसने क्या करा, अब ट्रेडिशनल व्यू कौन से थे, कर्ड बनाना, अब वही लोगों को बहुत बड़ी बात लगती थी पहले, ब्रेड बनाना वही बहुत बड़ी बात लगती थी, वो सारे बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे उसको। आज के टाइम पर तो अपन क्या नहीं कर ले रहे है ना, डीएनए तक करेक्ट कर ले रहे, तो अपन इसको बायोटेक बोलेंगे। लेकिन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक जनरलाइज डेफिनेशन दिया, एक कंबाइंड डेफिनेशन दे दिया, जो मॉडर्न अभी वो भी सबके लिए लागू है, ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल। गिवन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एम्फेसिस, किसके ऊपर गौर देता है, जोर देता है, बोथ ट्रेडिशनल यानी पुराना भी व्यू एंड मॉडर्न व्यू बायोटेक्नोलॉजी, यानी दोनों को कंबाइन कर लेता है वो, ठीक है। ये कार्डबोर्ड बनाने को भी है, टेस्ट ट्यूब भी इनको भी बिल्कुल। द डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एज फॉलोज, क्या है देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ, यानी सबको जोड़कर, क्या कर लिए, इंटीग्रेशन बोले तो जोड़ना है ना, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी जो नेचुरल साइंस है, कुदरती जो साइंस है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चीज़ मिलना, कोई ऑर्गेनिज्म रहना, ये सारी चीज़ें नेचुरल साइंस है ना। एक बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जो कुछ भी चल हाँ, जैसे बैक्टीरिया अपना, उसने लैक्टिक एसिड बनाना, अभी अपन ने थोड़ी बोले उसको बनाने का, वो तो नेचुरल साइंस है ना, वो तो कुदरती तौर पर है ना उसके पास में, है ना। तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस को मिलाना किसके साथ में, एंड ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म को, नेचुरल साइंस को, या फिर डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिज्म को मिला दी तुमने। नेचुरल साइंस मतलब बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, ऑर्गेनिज्म को इससे क्या लेना, अपन ने कोई जैसे ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट लिए, अपन वाइन बनाने के लिए, तो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट बिल्कुल। नेचुरल साइंस यानी कुदरत की कोई फिनोमिना का इस्तेमाल करना, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना, या फिर किसी सेल का या पार्ट ऑफ सेल का, देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग इस्तेमाल करे है ना, जैसे प्रोटीन, फैट वगैरह ऐसा कुछ करे, फॉर प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड सर्विसेज, हमारे काम के लिए, है ना, हमको फायदा पहुंचाने के लिए। प्रोटीन, फैट, इनको हाँ, मॉलिक्यूलर इनको बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स,
ठीक है। तो किसी भी कुदरती चीज़ का अगर हम हमारे इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो काय में आता है, बायोटेक, खत्म। ये वाला EFB में है, EFG नहीं दी है। यानी डेफिनेशन दिया है इसने, एक्चुअल में वो बायोटेक का पार्ट है। EFB तो क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक, हाँ, एक सोसाइटी समझ लो, है ना, एक कम्युनिटी है जिसने क्या करा, एक ये डेफिनेशन दिया क्या, कि द सम टोटल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। जब भी तुम नेचुरल साइंस को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी सेल को, उसके पार्ट को अगर इस्तेमाल करते हैं, है ना, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग को यूज़ करते हैं, किस लिए, अपने फ़ायदे के लिए या फिर कोई काम के लिए, सर्विस के लिए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बायोटेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, मॉलिक्यूलर एनालॉग ये ले लेना पड़ेगा, है ना? हाँ, मॉलिक्यूलर एनालॉग में तुम क्या ले लेंगे, फैट, प्रोटीन वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक। मतलब नेचुरल साइंस जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है, या फिर उसका लाइफ एक ऑर्गेनिज्म, या फिर उसका सेल, या फिर उसका पार्ट, या फिर उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग, DNA भी, न्यूक्लिक एसिड, ये पॉलीसेकेराइड, ये जो इन सबको अगर अपन यूज़ करते अपने हैं, प्रोडक्ट के वास्ते, सर्विस के वास्ते, सर्विस का मतलब क्या लेना पड़ेगा? सर्विस का मतलब कोई काम निकालने के लिए, अपना अपने को फायदा पहुंचने के लिए, क्या बोलते हैं ना अपन। अब देखो, प्रोडक्ट क्या बनाया अपन ने, जूस बनाए सब लोग, ठीक है, लेकिन सर्विस जैसे दही अपने फायदे के लिए, तो दही बनाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर लिए, तो उसका क्या, सर्विस हो गई वो। ब्रेड भी जैसे अपन हाँ, जैसे बोलते हो, ऐसा बोल सकते हैं, जैसे किसी की जीन खराब होगी तो उसकी जीन करेक्ट करने के लिए अपने यूज करें, तो क्या होगा, सर्विस होगी। अब कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या वहाँ, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। टेस्ट ट्यूब बेबी बना है, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो हाँ बोल सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, सर्विस होगी, फायदा है ना उससे इंसान को, तो ऐसा बोल सकते हो। फायदे के वास्ते, कुछ खाने के वास्ते।